नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह मोहब्बत, बादा कशाने मैं खानाए ख़त्म नबूवत और इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम ज़वील मजद वाल एहतशाम, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, ये तकरीब सईद हज़रत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज़ हक़ानी, सिर यज़दानी, आयतुम मिन आयात रब्बानी, हज़रत मुजद्दिद व मुनव्विर अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात, आपके अफ़कार को आम करने के लिए आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम के अशराए इमाम रब्बानी का ये पहला इस साल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के इनेकाद करने पर मैं आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम के शहीनाबाद यूनिट के साथियों को हदियाए मुबारकबाद पेश करता हूँ और जामिया मस्जिद सिद्दीकिया के जुमला जो मेंबरान हैं, अराकीन हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मस्जिद के इमाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अब्बास, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, इखलास में इजाफ़ा फरमाए, इनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इस मरकज़ को आबाद व शाद रखे, आप सबको अल्लाह आबाद व शाद रखे। बिल्कुल इख्तिसार के साथ जो मसला है ख़त्म नबूवत का, इस पर हम बिल्कुल सादा अंदाज में नफ्स मसला को समझने के लिए आज हम गुफ्तगू सुने और करेंगे। जिस तरह हमारा अकीदा है तौहीद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहदहू ला शरीक होने पर, उसके लम यलिद व लम यूलद होने पर, उसके आहद होने पर, वाहद होने पर,
उसका कोई सानी नहीं, कोई शरीक नहीं, किसी भी अंदाज में उसका कोई शरीक नहीं है। और वो ज़ात, सिर्फ वो ही ज़ात इबादत के लायक है। अल्लाह की ज़ात इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये हमारा अकीदा है। जिस तरह तौहीद का अकीदा बुनियाद है इस्लाम के लिए, इसी तरह अकीदा रिसालत ये भी बुनियाद है इस्लाम के लिए। ये भी अकीदा है, बुनियाद है इस्लाम के लिए। आप किताबें पढ़ते हैं, बयान किया जाता है सबसे पहले अकीदा तौहीद। ये तरतीब के हवाले से सबसे पहले अकीदा तौहीद है, लेकिन अहमियत के हवाले से सबसे पहले अकीदा रिसालत है। तरतीब के हवाले से अकीदा तौहीद है, लेकिन अहमियत के हवाले से, अफादियत के हवाले से ये अकीदा रिसालत है। अगर किसी का अकीदा तौहीद दुरुस्त हो लेकिन अकीदा रिसालत दुरुस्त ना हो तो वो पक्का काफिर है। अकीदा तौहीद अल्लाह को वहदहू मानता हो, ला शरीक मानता हो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अंबिया में से किसी नबी की नबुव्वत और रिसालत का इनकार करता हो तो वो पक्का काफिर है। यही वजह है कि जो उलमाए रब्बानियीन हैं उन्होंने कहा है कि जब भी तुम कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब भी पढ़ो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर सांस ना लो, बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह साथ पढ़ो। मुहम्मद रसूलुल्लाह साथ पढ़ो, सांस ना लो, क्या पता कि अगला सांस आए या ना आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा अगला जुमला वो ना पढ़ सका, खतरा है कि वो ईमान पर वो उसका खात्मा नहीं हुआ। लेकिन जिसने मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो गोया उसका खात्मा ईमान पर हो रहा है। ये कैसी अहमियत है, कैसा ये अकीदा है, अकीदा रिसालत। ये अकीदा तौहीद की भी जान है, अकीदा तौहीद की भी जान अकीदा रिसालत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक के अंदर, जो ये जो सूरत है ना, सूरह तौहीद, इखलास जिसे कहते हैं, सूरह इखलास, सूरह तौहीद, ठीक है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल महबूब तू कह, महबूब आप फरमाइए, तू कह। जब अल्लाह की तरफ निस्बत होगी तो फिर अल्लाह तू कह, और जब हम कहेंगे तो महबूब आप फरमाइए, आप फरमाइए। अगर ये अपनी मर्जी से, अपने इल्म के मुताबिक, अपने फाम के मुताबिक, अपने इदराक के मुताबिक, अपनी तबा के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक मुझे मानते हैं, तो मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं कि इनका मानना मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। जब ये तेरे कहने पर मेरी तौहीद को मानेंगे तो फिर कबूल करूंगा। जब तेरे कहने पर कि अल्लाह एक है, वहदहू है, ला शरीक है, लम यलिद है, लम यूलद है, जब तू कहेगा कि कहो अल्लाह एक है और ये कहेंगे महबूब तूने कहा है, तेरे कहने पर अल्लाह को एक मान रहे हैं, तो फिर इनका मानना मैं भी मान लूंगा। यह है अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की अकीदे वाला
वो जहन्नम में चला जाए, और ये नामुमकिन है कि नबी पाक की रिसालत का इकरार करने वाला वो जन्नत में चला जाए, उसे जन्नत ना मिले, ये नामुमकिन है। अकीदा रिसालत ये बुनियाद है, अकीदा रिसालत ये बुनियाद है। अब सारे जोर देते हैं अकीदा तौहीद 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 तौहीद, लेकिन तौहीद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो तौहीद, अपनी मर्जी से तौहीद नहीं, जो नबी पाक ने तौहीद दी है वो बुनियाद है, और यही अल्लाह की मंशा है, यही अल्लाह की मंशा है कि मुझे मानो लेकिन पहले मेरे महबूब को मानो, पहले मेरे महबूब को मानो। ये इस्लाम का, मुसलमानों का अकीदा है रिसालत का। जिस तरह हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहू ला शरीक मानते हैं, ठीक है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं, इसी तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान रखते हैं। अब इतनी बात आपने समझ ली है। अब इससे अगला स्टेप, अगला मरहला, जिस तरह तमाम अंबिया की नबुव्वत और रिसालत का हम इकरार करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, इसी तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान रखते हैं, और आपकी जो नबुव्वत और रिसालत है, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, खातमुर रुसल हैं आप। ये भी इसी तरह जिस तरह अकीदा रिसालत जरूरी है, इसी तरह अकीदा खत्म नबुव्वत भी जरूरी है। अब यहां एक थोड़ी सी बात कर देता हूं, उलमा की यहां मजलिस है। ये जो अकीदा खत्म नबुव्वत है, ये ज़रूरियात दीन में से है, ज़रूरियात दीन में से। ज़रूरियात दीन क्या है? ज़रूरियात दीन क्या है? वो अमूर जो दीन मतीन के लिए इंतहाई अहम है, बुनियाद है, जिन अमूर की जो दीन के लिए इंतहाई बुनियादी अकलीदी हैसियत रखते हैं, वो अमूर, उनको ज़रूरियात दीन कहा जाता है। या आसान लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में आपको बात समझाता हूं कि वो अमूर, वो बातें, वो आमाल, वो चीज़ें जिनके बारे में कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेगा, पूछेगा, जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेगा, पूछेगा, उसे ज़रूरियात दीन कहते हैं। मसलन नमाज है, नमाज के अंदर फराइज जो फर्ज है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करेंगे कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ये सवाल होगा, क्योंकि फराइज का अदा करना ये ज़रूरियात दीन में से है, फर्ज है। हज फर्ज हो चुका है, हज नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेंगे, पूछेंगे कि हज क्यों नहीं किया। फिर माह रमजान के रोजे हैं, माह रमजान के रोजे हैं, किसी को माह रमजान मिलता है, वो रोजे नहीं रखता तो अल्लाह पूछेगा तूने रोजे क्यों नहीं रखे, क्योंकि ये ज़रूरियात दीन में से अल्लाह सवाल करेगा, पूछेगा। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की नबुव्वत और रिसालत के बारे में पूछेगा, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की खत्म नबुव्वत के हवाले से भी सवाल करेगा कि क्या मेरे नबी के बाद, मेरे महबूब के बाद किसी को नबी, किसी को रसूल मानते थे, या नबी को आखिरुज़ ज़मान नबी मानते थे, खातमुन नबिय्यीन मानते थे, खातमुर रुसल मानते थे। तो ये अकीदा ज़रूरियात दीन में से है। अब
यहां एक बुनियादी बात अर्ज करता हूं। हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी, शेर पंजाब, उन्होंने हाशिया लिखा है ख्याली पे। थोड़ी सी ये उलमा के लिए बात करने लगा हूं मैं, आप भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन इब्तदाई गुफ्तगू में इनके लिए कर रहा हूं ताकि ये अकीदा हमारा पुख्ता हो जाए। हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम ये मुहश्शी के तौर पर मारूफ हैं। कोई फन की ऐसी किताब नहीं जिस पर हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम ने हाशिया न लिखा हो, कोई फन की किताब नहीं है। बिजावी ले लें आप, उस पर ठीक है, मुतव्वल ले लें, उस पर हाशिया, फिर मुकामाते तलवी हैं, उस पर हाशिया है, और फिर शरा अकायद नस्वी पर हाशिया है। उसके बाद जो मीर जाहिद के रिसाला जात हैं मुल्ला जलाल के हवाले से, उस पर आपका हाशिया है। अमूर आमा का रसाला है जो हजरत मीर जाहिद का, उस पर आपका हाशिया है। और फिर मुल्ला अब्दुल गफूर पर आपका हाशिया है। ये उलमा जानते हैं मैं क्या बयान कर रहा हूं और किस हवाले से बात हो रहा हूं और उनका इल्मी मर्तबा मकाम क्या है। ये मुल्ला अब्दुल गफूर पर हाशिया है, इलाहियात पर, इल्म फलसफा पर ये सारी किताबें हैं। और हजरत ये मुल्ला अब्दुल गफूर जो हैं ये शागिर्द हैं मौलाना अब्दुल रहमान जामी के, मौलाना अब्दुल रहमान जामी के ये शागिर्द हैं। और खुद हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी, जिन्हें आशिक रसूल कहा जाता है, ये वो हस्ती हैं कि जिनको रोक दिया गया था कि आप मदीने में दाखिल ना हो, अगर आप दाखिल होंगे तो मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे अपना हाथ निकाल कर तुझसे मुसाफा करना पड़ेगा। ये वो मौलाना अब्दुल रहमान जामी हैं, खुद कहते हैं कि ये अब्दुल गफूर का मर्तबा क्या है। उस्ताद कह रहा है अपने शागिर्द के हवाले से कि मेरे हजारों लाखों मुरीदों से एक मुल्ला अब्दुल गफूर बेहतर है। आलिम की क्या हैसियत होती है। और ये ख्याली, ये क्या है, ख्याली क्या है, ये भी हाशिया है। किस पर? शरा अकायद पर। ये किस पर है? शरा अकायद पर। एक है अकायद नसफी, अकायद नसफी। ये सारे उस्ताद यहां बैठे हुए, कोई जामे आजर से पढ़ के आया है, कोई कुरान पर पीएचडी करके बैठा हुआ है यहां। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, सबक सुना रहा हूं इनको। ये जो ख्याली है अहमद बिन मूसा अल बशीर बिल ख्याली, ये हाशिया लिखा है शरा अकायद पर, शरा अकायद नस्वी पर ये हाशिया है। और ख्याली कौन है? ख्याली के बारे में कहा जाता है ख्यालाते ख्याली अजीम अस्त, ख्यालाते ख्याली अजीम अस्त, बराए हल्ले उ मुल्ला अब्दुल हकीम अस्त। बोरसा ये उस्मानी खिलाफत का ये दारुल खिलाफा है, वहां का जो सुल्तानी मदरसा था उसके ये सदर मुदर्रिस थे ख्याली, अहमद बिन मूसा सदर मुदर्रिस थे यहां। और महमूद पाशा की सिफारिश पर इन्हें वहां रखा गया मेन बड़ा उस्ताद। और इनकी सेहत के हवाले से बात कर दूं, दिन में एक बार खाना खाते थे, दिन में एक बार। और जिस्म कितना बड़ा था, जिस्म उनका कितना बड़ा था, कितनी सेहत थी। कहते हैं कि ये शहादत की उंगली और ये अंगूठा अगर यहां रखा जाए तो शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान उनकी ये बाजू की आ जाती थी। और 33 साल में उनका वसाल हो गया है। 33 साल की उम्र में, 33 साल में उनका
वसाल हो गया है। ये मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने ख्याली पर हाशिया लिखा है। अब ख्याली क्या है इसकी एक बात कर देता हूं, आप पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। ख्याली ने एक बात की है, अहमद बिन मूसा ने एक बात की है कि जब सारे ही नबी एक ही मकसद के लिए आए हैं, एक ही दावत के लिए आए हैं, एक ही मकसूद है, एक ही तरफ दावत देने वाले हैं। और दावत क्या है? दावत इलल हक, दावत इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ दावत देने के लिए आए हैं सारे ही नबी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे ही जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ दावत के लिए आए हैं, एक ही मकसद है, एक ही सबका मामला है, एक ही तरफ दावत देने वाले हैं। तो जब सबका मकसद एक है, दावत भी एक है, मंशा भी एक है, मंशूर भी एक है, तो फिर 1,24,000 अंबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया क्यों हैं? जब सारे के सारा जो अंबिया हैं उनका एक ही मकसद है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ दावत देने के लिए आए हैं, उसकी तौहीद का पैगाम लेकर आए हैं, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया क्यों हैं? अफजलुल अंबिया क्यों हैं? सारे नबियों से आला औला क्यों हैं? ये आपने एतराज किया है, एक सवाल उठाया है ख्याली ने। तो आप फरमाते हैं, फिर खुद जवाब देते हैं कि सारे अंबिया की दावत हक है, सच है, सारे एक ही मिशन के लिए आए हैं, एक ही प्रोग्राम के लिए आए हैं, एक ही मकसद के लिए आए हैं। और वो मकसद क्या है? दावत इलल हक, सारे अंबिया। और फिर नबी पाक इमामुल अंबिया क्यों ठहरे हैं? आप इमामुल रुसल क्यों ठहरे हैं? आप फरमाते हैं कि आप इमामुल रुसल इसलिए ठहरे हैं कि बाकी की अंबिया जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले थे, उनकी दावत का तरीक और रास्ता लंबा था, वो लंबे रास्ते से अल्लाह की तरफ ले जाने वाले थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जो सबसे छोटे तरीक, छोटे रास्ते से अल्लाह की तरफ जात तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे छोटा रास्ता जो है ना, छोटा रास्ता, आसान और छोटा रास्ता, इधर इंसान नबी पाक के रास्ते पर चले, इधर चलने की देर है, उधर हक के साथ मिलने की देर है। छोटा रास्ता, मुख्तसर रास्ता, सबसे छोटे रास्ता जो जिसने दिया है ना मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए, वो नबी पाक की जात है। इसलिए तमाम अंबिया से अफजल हैं, तमाम अंबिया से अफजल हैं। एक वजह जो आपने बयान की है ख्याली ने, अल्लामा ख्याली ने। और फिर अब सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की तरफ आते हैं। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कहते हैं कि ये सारे सलासल से औला, आला, अफजल सिलसिला है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया। तो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया ये सब सिलसिलों से आला क्यों है? हजरत शाह नक्शबंद बुखारी और हजरत इमाम रब्बानी जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि बाकी सलासल की निहायत और हमारी बदायत है। जहां बाकी सिलसिले खत्म होते हैं वहां से हमारे सिलसिले की इब्तिदा होती है। जो सबसे मुख्तसर रास्ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत का, अल्लाह के कुर्ब का, उस जात तक पहुंचने का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बबरकात, आपका रास्ता। बाकी अंबिया भी उसी रास्ते पर ले जाने वाले हैं, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा तवील है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ये इंतहाई मुख्तसर रास्ता है वसूल इलल हक के लिए। और इसी तरह बाकी के, अब यहां एक बात कह दूं, अगर कोई किसी नबी के बारे में जर्रा बराबर भी अपने दिल के अंदर मैल रखता है, इस्तकाबुल में
इस तकाबुल में जर्रा बराबर भी मैल आती है तो क्या वो मुसलमान रहेगा? ना ना, जर्रा बराबर भी मैल नहीं आएगी। तमाम अंबिया अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के मकबूल हैं, अल्लाह की तरफ से मबऊस हैं। लेकिन उनका रास्ता जो अल्लाह की तरफ ले जाने वाला है वो बिल्कुल तवील, और नबी पाक का रास्ता बिल्कुल मुख्तसर। इसी तरह बाकी के तमाम सलासिल, कोई किसी सिलसिले को हकीर ना जाने। जिस तरह अंबिया को हकीर जानना ये जुर्म है, इसी तरह तरीकत के किसी रास्ते को हकीर जानना भी जुर्म है। वो शरीयत का जुर्म है और ये तरीकत का जुर्म है, ये तरीकत का जुर्म है। बस जिसको जिस रास्ते से जितना जल्दी वसूल इल हक हुआ है वो उसकी बात कर रहा है। अब ये हाशिया लिखा गया है किस पर? शरा अकायद नसफी पर। एक है अकायद नसफी, हजरत अल्लामा अबू हफ्स उमर नसफी। आप अगर इलाकों को पढ़ें ना, जोग्राफियाई आप मुताला करें, ये जो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है ना, ताजिकिस्तान के अंदर एक इलाका है नसफ। उस इलाके की निस्बत से आप नसफी हैं। ये ताजिकिस्तान का इलाका कौन सा इलाका है? ये हजरत इमाम मरगेनानी, बुरहानुद्दीन मरगेनानी जो साहिबे अदाया हैं, ये उनका इलाका है। और फिर हजरत बुरहानुद्दीन कासानी, ये उनका इलाका है ताजिकिस्तान। और फिर ये इलाका आप इमाम सरखसी अल मबसूत पढ़ते हैं, ये उनका इलाका है। और फिर जो उज़्बेकिस्तान है, ये इलाका कौन सा है? इसमें हमारे जो ख्वाजगान नक्शबंदियां हैं, हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुजदवानी से लेकर हजरत शाह नक्शबंद बुखारी तक, और फिर हजरत शाह नक्शबंद बुखारी से लेकर हजरत अबैदुल्लाह आरार तक, ये सारे के सारे समरकंद और बुखारा के अंदर आराम फरमा हैं। और हजरत इमाम बुखारी ये भी वहां दफन हैं। और फिर अकीदे के अंदर जिनके हम मुकल्लिद हैं, अकीदे के अंदर जिनके हम मुकल्लिद हैं वो कौन हैं? अकीदे के अंदर एक है असल और एक है उसकी फरा, ठीक है। एक है अकीदा और एक है उस अकीदे की फरहा। अकीदा क्या है? बुनियाद। अकीदा क्या है? बुनियाद। और फरा क्या है? उसके ऊपर वाले मामलात, उसकी टहनियां। देखिए, नमाज ये बुनियाद है। नमाज क्या है? बुनियाद है, फर्ज है। नमाज फर्ज है, ये बुनियाद है। अब नमाज को किस तरह पढ़ना है? नमाज को किस तरह पढ़ना है? नमाज के औकात क्या हैं? इसके पढ़ने का अंदाज क्या है? ये इसकी फरूहात हैं। इसको फिक कहते हैं। फिक में हम मुकल्लिद हैं हजरत इमाम अबू हनीफा के, और अकीदे में हम मुकल्लिद हैं हजरत इमाम अबुल हसन अशरी और हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के, अबू मंसूर मातुरीदी के। और जितने भी हनफी हैं, जितने हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिदीन हैं, ये सारे के सारे अबू मंसूर मातुरीदी के मुकल्लिद हैं। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला से पूछा गया कि आप इन दोनों इमामों को देखते हैं, दोनों आइम्मा को देखते हैं, तो आप किसको हक के करीब देखते हैं? किसको हक के करीब देखते हैं? तो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अबुल हसन अशरी ये हक के करीब हैं, लेकिन ज्यादा कुर्ब जिसे हक से हासिल है वो अबू मंसूर मातुरीदी हैं। अबू मंसूर मातुरीदी हैं वो।
और हजरत अबू मंसूर मातुरीदी का मज़ार भी वहीं है उज़्बेकिस्तान के अंदर। अब ये जो नसफ़ी हैं, इन्होंने एक अकीदा लिखा है, अकीदे की रसाला लिखा है जिसे अकायद नसफ़ी कहते हैं। ये पढ़ने वाले उलमा जानते हैं। आपका मर्तबा क्या है कि एक ही वक्त में आप फ़क़ीह भी हैं, इल्म कलाम के माहिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, इलाहियात के जानने वाले भी हैं। ये एक ही वक्त में किसी को एक इल्म आता है, किसी को दो इल्म आते हैं, लेकिन इमाम नसफ़ी वो ज़ात है कि एक ही वक्त में ये सारे उलूम पर अबू रखने वाले हैं, सारे उलूम पर अबू रखने वाले हैं। और इनकी एक बात कर दूं, इमाम नसफ़ी की उमर नसफ़ी, अबू हफ्स उमर नसफ़ी, इनका दौर और जारुल्लाह ज़माशरी का दौर एक ही दौर है। अल्लामा जारुल्लाह ज़माशरी जिन्होंने तफसीर कशाफ लिखी है, एक ही दौर है। अब अल्लामा जारुल्लाह ज़माशरी ये मक्कातुल मुकर्रमा में रहने वाले। जारुल्लाह का ये मतलब है, जार कहते हैं हमसाये को, जार कहते हैं हमसाये को। जारुल्लाह अल्लाह के घर का हमसाया। ये मक्के में रहते थे इसलिए उनको जारुल्लाह कहते हैं। तो हजरत उमर, अबू हफ्स उमर नसफ़ी, ये इनसे मिलने के लिए ना वहां गए, मक्कातुल मुकर्रमा में हज के लिए गए, उम्रे के लिए गए। तो वहां मुलाकात के लिए इनके घर गए, तो दरवाजा खटखटाया आपने। तो ज़माशरी ने पूछा अंदर से कि कौन है दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन है? तो बाहर से आपने जवाब दिया उमर। क्या जवाब दिया? उमर। तो ज़माशरी ने कहा इन शरीफ, लौट जा, लौट जा। तो आप भी फिर आगे ना कहते हैं कि उमर ला यंसरिफ, उमर गैर मुंसरिफ होता है, लौटने वाला नहीं होता। ये जो अरबी पढ़ने वाले हैं ये, अब वो भी ज़माशरी है ना, कहते हैं जब वो नकरा बनता है तो फिर वो ये वो उलमा हैं, उलमा की बातें हो रही हैं। इनकी जो अकायद नसफ़ी है उसकी शरह की है अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने। खुरासान के अंदर एक इलाका है तफ्ताज़ान का, वो शरह लिखी है, शरह अकायद नसफ़ी। और ये कौन है? ये सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कौन है? हजरत अल्लामा इमाम अज़्दुद्दीन, ये उनके शागिर्द हैं। अज़्दुद्दीन का क्या मकाम है, जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि अज़्दुद्दीन कितना बड़ा मर्तबे का ये इमाम है। उनके शागिर्द हैं और उनके शागिर्दों में सबसे कुंद ज़ेन, कुंद ज़ेन जिसे गबी कहते हैं, गबी जानते हैं आप? गबी, गबीयुन किसको कहते हैं? गबी कहते हैं जिसका दिमाग मोटा हो, दिमाग के अंदर को बात ना आती हो, बार बार पढ़ता हो फिर कोई समझ ना आती हो, उसे गबी कहते हैं। और ये हजरत अज़्दुद्दीन के शागिर्दों में सबसे ज्यादा गबी कुंदज़ेन थे, कुंदज़ेन थे। लेकिन एक खासियत थी, आप सब लोगों के लिए, तलबा के लिए, उलमा के लिए बात कर रहा हूं। एक उनकी जो बर्तरी थी वो क्या थी कि बाकी के तलबा ज़हीन तो थे लेकिन मेहनती नहीं थे, मेहनती नहीं थे, जिद्दोजहद करने वाले नहीं थे। ये गबी थे, कुंदज़ेन थे, लेकिन मेहनती बहुत थे। एक दिन सोए तो ख्वाब के अंदर एक शख्स आया, उसने कहा कि चलो सैर व तफरीह के लिए चलते हैं। तो ख्वाब के अंदर ही आप फरमाने लगे कि पहले ही ज़हन काम नहीं करता, सारा दिन किताबें लेके बैठा रहता हूं, और तू कहता है सैर व तफरीह के लिए चलें। हम सैर व तफरीह के लिए दुनिया में नहीं आए, पढ़ने के लिए आए हैं। वो शख्स दोबारा फिर ख्वाब में मिला
फिर उसने कहा, फिर दावत दी सैर तफरीह की, फिर आपने यही जवाब दिया। फिर तीसरी मरतबा एक ही रात में तीसरी मरतबा फिर उसने दावत दी, चलो सैर तफरीह के लिए चलते हैं। तो आपने फरमाया कि हम सैर तफरीह के लिए नहीं आए, हम पढ़ने के लिए आए हैं, और साथ अपनी गबी होने का भी इजहार किया कि मैं तो हर वक्त किताब लेके बैठा रहता हूं, तो सैर तफरीह कहाँ करूं मैंने तो पढ़ना है। तो चौथी मरतबा वो ख्वाब में आने वाले उसने कहा कि तुझे हजूर बुला रहे हैं। तुझे हुजूर बुला रहे हैं, आप तुझे याद कर रहे हैं। तो आपने फौरन बिदक कर उठे, ख्वाब के अंदर ही है, ख्वाब ही है, उठे और बगैर जूते पहने चल दिए ख्वाब के। और ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं कि एक शहर से बाहर एक मकाम है, जगह है, दरख्त है, दरख्त के नीचे हजूर तशरीफ फरमा है, जलवाए जहां आरा वद्दुहा के चेहरे वाला महबूब यहां जलवा फरोज है। आप हाजिर हुए तो या रसूलल्लाह, मुझे नहीं पता था, मुझे इल्म नहीं था कि आप मुझे याद फरमा रहे हैं, वरना मैं पहले आ जाता। और बात कर रहे हैं और साथ वही बात ना अपने ज़हन की कर दी, या रसूलल्लाह मैं तो ज़हन काम नहीं करता, ज़हन काम नहीं करता। तो नबी पाक ने फरमाया थोड़ा आगे हो जाओ, इफ्ता फमक, अपने मुंह को खोलो। मुंह खोला, नबी पाक ने अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला। जब बेदार हुए सुबह, एक अजीब कैफियत है, अजीब हालत है, तो अपनी क्लास में गए। तो क्लास में जब गए तो अब बातें कुछ और तरह की हो रही हैं, इल्मी मकामात बयान किए जा रहे हैं। तो साथी जो पहले जानते थे उन्होंने कहा वैसे ही और तो और बयान कर रहा है, दिमाग हिल गया, वैसे इसका पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है, हमारी समझ से बाहर बातें हैं। लेकिन उस्ताद थे ना, वो पहचान गए कि आज मामला कुछ और है, आज मामला कुछ और है। तो फरमाने लगे, तफ्तजानी तू कल वाला नहीं है, तू कल वाला नहीं है, आज का तफ्तजानी कोई और तफ्तजानी है, कल वाला नहीं है। ये वो शरा अकायद नस्फी अल्लामा सादुद्दीन तफ्तजानी है, जिस पर हाशिया लिखा है मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने। अब मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी का क्या मर्तबा मकाम होगा जो इन जैसे लोगों की किताबों पर हाशिया लिख रहा है। ये कौन है? ये मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी, ये वो हस्ती हैं जिनको शाहजहां बादशाह ने 2 मर्तबा चांदी से तोल कर चांदी को सदका किया है, चांदी को सदका किया है 2 मर्तबा तोल कर। और फिर शाहजहां का अमल क्या था कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते एक बादाम रोगन का टीन जो है वो आपके पास भेजता। बादशाह आपके पास बादाम रोगन, बादामों का अरक निकाल, तेल निकाल के वो आपके पास भेजता और अर्ज करता आकर कि आप इस तेल को एक परात के अंदर डाल के अपने पांव के नीचे रखें और पांव उसके अंदर रखें, ताकि उस बादाम रोगन की तरावट जो है आपके दिमाग तक पहुंचे, क्योंकि आप दीन का काम करने वाले, दीन का इल्म पढ़ाने वाले हैं। और फिर जब आप उसके अंदर पांव रखकर बैठे रहते, उसकी तरावट वो आपके दिमाग तक पहुंची तो आप काम करते। और फिर जब हफ्ता 10 दिन 12 दिन आप उसको इस्तेमाल करते तो बादशाह अपने बंदे को भेजता कि नया तेल दे आओ जाकर और पुराना ले आओ। और पुराना तेल वो फेंकता नहीं था बादशाह, वो अपने बच्चों को देता था कि अब तुम इसको इस्तेमाल करो। जब सारी तमहीद आपने सुन ली तो अब मैं उस जुमले की तरफ आता हूं जो हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम ने लिखा है कि ये अकीदा ख़त्म नबूवत जो है ये ज़रूरियात दीन में से है। और ज़रूरियात दीन क्या है कि ज़रूरियात दीन के अंदर तावील करने वाला कुफ्र से बच नहीं सकता, कुफ्र से बच नहीं सकता।
एक अकीदा ख़त्म नबूवत जो है ये ज़रूरियात दीन में से है, और जो इसका इनकार करेगा, जो इसके अंदर तावील करेगा, वो कुफ्र से बच नहीं पाएगा। तो अब ये अकीदा क्या है? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानते हैं, ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, ख़ातमुर रुसल मानते हैं, और आप पर नबूवत का बाब बंद कर दिया है। ख़ातमुन नबूवत हैं, ख़ातमे बाबे नबूवत हैं, और फाते बाबे वलायत हैं। खातिम बाबे नबूवत है नबी पाक, और फाते बाबे वलायत हैं। यानी नबूवत का दरवाजा बंद करके वलायत का दरवाजा खोल दिया है, वलायत का दरवाजा खोल दिया है। अब एक बात और कर देता हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर नबूवत का बाब बंद क्यों किया है? सवाल है ना। एक नबूवत एक फजल है, एक करम है, एक रहमत है, अल्लाह का एक एहसान है। तो फजल के दरवाजे बंद तो नहीं किए जाते। करीम फजल के दरवाजे, अता के दरवाजे। अल्लाह से बढ़कर करीम कौन है? कोई? अल्लाह से बढ़कर करीम? पता है करीम कौन होता है? पता है आपको करीम किसे कहते हैं? एक सहाबी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। फरमाया करो सवाल। अर्ज की, या रसूलल्लाह, कल क़यामत के रोज हिसाब कौन लेगा? कल क़यामत के रोज हिसाब कौन लेगा? तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह करीम। ये हदीस पाक है, अल्लाह करीम हिसाब लेगा। वो सहाबी ना जब ये जवाब सुनते हैं ना तो वजद में आते हैं, कैफियत बन जाती है। नबी पाक ने फरमाया तू क्या कर रहा है? यहां हिसाबों किताब की बात हो रही है और तू वजद में आया हुआ है, तो खुशी से झूम रहा है। तो खुशी से झूम रहा है। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं जानता हूं करीम कौन होता है। जब आपने फरमाया अल्लाह करीम हिसाब लेगा, तो करीमों की आदत ये होती है पहले अपने मुजरम पर वो दस्तरस करते हैं और फिर उसे माफ कर देते हैं। करीमों की शान ये है कि वो पहले पकड़ते हैं और फिर माफ छोड़ देते हैं। और अल्लाह करीम, अल्लाह जब करीम है, रहीम है, रहमान है, फजल करने वाला है, जुल फजल है, तो फिर उसने नबूवत का बाब बंद क्यों किया है? नबूवत तो एक फजल है, करम है, तो बंद क्यों किया है? तो बंद का मतलब ये नहीं कि सल्बे नबूवत हुआ है, सल्बे नबूवत नहीं हुई, सल्बे नबूवत नहीं हुई। नबूवत का बाब बंद करने का मतलब यह है अपने महबूब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का बाब बंद किया है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्ते नबूवत बिछाया ना, तख्ते नबूवत रखा, फिर तख्ते नबूवत पर आदम अलैहिस्सलाम को बिठाया। आदम अपनी शान के मुताबिक, अपने हुस्न के मुताबिक, अपनी पूरी कुव्वत के मुताबिक अपने उस तख्त नबूवत पर बैठे, वक्त गुजारा और चले गए। फिर नूह की बारी आई, फिर इब्राहिम की बारी आई, फिर इस्माइल की बारी आई, फिर इदरीस की बारी आई, फिर यूसुफ की बारी आई, फिर याह्या, ईसा, मूसा की बारी आई। सारे नबी अपनी शान के मुताबिक तख्त नबूवत पर आकर बैठते रहे, तख्त नबूवत पर आकर बैठते रहे। जब अल्लाह के आखिरी नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा, जब वो वद्दुहा के चेहरे वाला आकर तख्त नबूवत पर बैठा ना, अल्लाह ने फरमाया सारे नबियों को देखता रहा हूं,
आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को देखता रहा हूं, वो इस तख्ते नबुव्वत पर बड़े सजते रहे हैं, बड़ी शान के साथ बैठे रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में महबूब तू सजा है, मुझे अपनी जात की कसम तेरे बाद इस पर किसी को नहीं बिठाऊंगा। ना ना, तेरे बाद किसी को नहीं बिठाऊंगा। सुभान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान। जिस अंदाज में, जिस हुस्न के साथ तू इस जगह बैठा है ना, और जितना महबूब इस तख्ते नबूवत पर तू सजा है ना, तेरे बाद अब कोई है ही नहीं जिसको इस तख्त पर बिठाऊं, इस तख्त पर बिठाऊं, जो इस तख्त पर सजे। बस महबूब तुझ पर बाबे नबूवत बंद करता, बाबे नबूवत बंद करता ना, अब नहीं, अब यहां कोई नहीं बैठेगा इस तख्त पर, अब कोई बैठने के काबिल है ही नहीं। अब दूसरी बात, बाबे नबूवत क्यों बंद हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर नबी के साथ कलाम फरमाता है, हर नबी के साथ कलाम फरमाता है। उसका कलाम करना किसी भी जेहत से हो, किसी भी जेहत से हो। एक उलमा के लिए यहां बात करता हूं, एक तशरी और एक गैर तशरी की बात होती है, यानी कि साहिब शरा और साहिब शरीयत। साहिब शरा यानी शरीयत वाला, और बगैर शरीयत के नबी। कोई नबी बगैर शरीयत के नहीं होता, कोई नबी बगैर शरीयत के नहीं होता। हर नबी को शरीयत अता की जाती है, हर नबी को शरीयत। ये उलमा के लिए थोड़ी सी बात है, हर नबी साहिब शरीयत होता है। ये जो बात है ना कि बाद नबियों को शरीयत नहीं दी गई, ना, हर नबी साहिब शरीयत होता है, सवाए एक नबी के, सवाए एक नबी के वो साहिब शरीयत नहीं थे। और कौन है वो? हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम, आपको शरीयत नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई ये भी बताता हूं। कुछ नबियों को नई शरीयत दी जाती है, नए अहकाम दिए जाते हैं। कुछ को अल्लाह रब्बुल इज्जत वाही करता है, अमर देता है, कलाम करता है कि तुमने, ये कलाम जरूरी है अल्लाह का अपने नबियों से, वो करता है, वो कलाम करता है, वाही करता है कि तुमने जो पिछला नबी है उसकी शरीयत को ही आगे चलाना है, उसी शरीयत को आगे लेकर चलना है। ये कलाम है जो अल्लाह हुक्म देता, अमर देता है। अल्लाह अमर देता है कि जो पिछला नबी है, जो साहिब शरीयत है, उसकी शरीयत को ही आगे लेकर जाना है। अब जब सारे नबी साहिब शरीयत हैं तो फिर हजरत हारून क्यों नहीं है? ये हजरत हारून का साहिब शरीयत ना बनाना, ये भी नबी पाक की खत्म नबूवत की दलील है। ये भी नबी पाक की खत्म नबूवत की दलील है। कैसे दलील है? आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर हैं, हजरत हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर हैं। कुरान कह रहा है वजीर हैं, और वजीर होने की हैसियत से जो किताब होती है, शरीयत होती है, अहकाम होते हैं, वो नबी के पास रहते हैं, वो नबी के पास रहते हैं। और आप वजीर की हैसियत से रहे हैं, नबी थे, लेकिन अल्लाह ने जो आपसे कलाम किया है वो ये कलाम किया है कि आपने मूसा का वजीर रहना है। कलाम हुआ है, कलाम हुआ है, लेकिन ये कलाम किया है कि मूसा का वजीर रहना है आपने। तो अब ये खत्म नबूवत की दलील कैसे हुई? खत्म नबूवत की दलील कैसे हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले एक मिसाल कायम करके, हालांकि सारे नबियों को उसने शरीयत दी है, अहकाम दिए हैं,
या पहले नबियों की शरीयत पर अमल करने के लिए कहा है, तो एक मिसाल कायम की है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म अज़ली से जानता था कि मेरे नबी के बाद ईसा ने आना है। मेरे नबी के बाद ईसा ने आना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। तो अब जब ईसा आएंगे तो क्या नबी बनकर आएंगे, शरीयत लेकर आएंगे, या वो अपनी शरीयत पर अमल करेंगे? नहीं, ना वो साहिब शरीयत होंगे, हालांकि साहिब किताब हैं, रसूल हैं वो, लेकिन वो आएंगे मेरे मुस्तफा का वजीर बनकर रहेंगे वो, क्योंकि मैंने नबूवत का बाब अपने मुस्तफा पर बंद कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का किसी भी अंदाज में नबी होने का दावा करे, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, मुर्तद है, जहन्नमी है, दायरा इस्लाम से खारिज है, दायरा इस्लाम से खारिज है। अब जो उनको मुसलमान समझे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। आखिरी बात कर देता हूं, कोई चीफ जस्टिस उनकी हमायत करे या कोई चीफ जस्टिस उनकी हमायत करे, कादियानियों की, हाँ 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 जी, जो भी उनको सही माने, कादियानियों को, मिर्ज़इयों को, अहमदियों को, लाहौरी ग्रुप को, किसी भी अंदाज में उनके बारे में नरम रवैया रखे, उनको अल्लाह का नबी रसूल माने, उनके हकूक़ की बात करे, तो गोया वो नबी पाक के हकूक़ को गज़ब कर रहा है, नबी पाक के हक़ का गज़ब कर रहा है वो, क्योंकि ख़त्म नबूवत ये नबी पाक का हक़ है। तो जो हमारे नबी को हक़ नहीं देता, उसे कब हक़ पहुंचता है कि वो अपने हक़ की बात करे? उसे कब हक़ पहुंचता है अपने हक़ की बात करे वो? जो अल्लाह के हक़ को नहीं मानता, उसे कब हक़ पहुंचता है अपने हक़ की बात करे? अल्लाह ने अपने महबूब को आखिरी नबी बनाया है, खातमुन नबीयीन बनाया है। ये अल्लाह का हक़ था कि उसने अपने महबूब को आखिरी नबी बनाया है। ये मुस्तफा का हक़ था कि वो आखिरी नबी बने हैं। तो जब आपका हक़ है, जो आपको हक़ नहीं देता नबी पाक को, तो उसका हक़ नहीं बनता कि वो अपने हक़ की बात करे, अपने हक़ की बात करे। अब आखिरी बात, हजरत इमाम अबू हनीफा जिनके हम मुकल्लिद हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप के दौर में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। नबी पाक ने फरमाया, हदीस पाक है, ये हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक है, मेरे बाद 30 लोग नबूवत का दावा करेंगे। ये नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि 30 लोग मेरे बाद नबूवत का दावा करेंगे और सारे के सारे वो कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे, झूठे होंगे। कज़्ज़ाब बहुत बड़े झूठे होंगे, सारे के सारे झूठे होंगे। और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बाद, ये नबी पाक ने फरमाया। हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो एक शख्स हजरत इमाम अबू हनीफा के पास बैठा हुआ था, उसने कहा मैं जाता हूँ, उससे दलील तलब करता हूँ, उसकी नबूवत की दलील तलब करता हूँ, मोज़ा तलब करता हूँ, बुरहान तलब करता हूँ। तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि जो इस झूठे मुद्दई नबूवत से दलील तलब करेगा वो भी काफिर हो जाएगा, वो भी काफिर हो जाएगा। कि दलील क्या तुम्हारे पास नबी होने की? ना, कोई दलील हो भी, दलील तो है ही कोई नहीं ना। वो इसके पास दलील के लिए जा रहा है, तो सबसे बड़ी दलील तो ज़ाते मुस्तफ़ा है।
जब नबी पाक ने फरमा दिया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, तो अब किसी और के पास जाकर दलील मांगने की क्या जरूरत है? तो गोया वो नबी पाक के फरमान को जुटला रहा है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को जुटला रहा है। अल्लाह ने फरमाया महबूब खातमुन नबीयीन है, नबी पाक ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कह दिया है तो उसके बाद किसी और की बात बनती नहीं। इसलिए जो नबुव्वत की दलील मांगेगा किसी से वो काफिर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को जुटला रहा है। और फिर अल्लाह की ये सुन्नत है, आदत है, उसका तरीका है कि जब भी वो नबुव्वत का ताज किसी के सर पर रखता है ना, जब भी वो किसी को नबुव्वत अता फरमाता है, उसकी आदत ये है अल्लाह की कि जिस इलाके के लिए नबी भेजता है, जिस वक्त के लिए नबी भेजता है, जिस इलाके के लिए नबी भेजता है, एक इलाके में कई की नबी, एक वक्त में कई की नबी पहले होते थे। तो जिस जिस इलाके में जिस जिस नबी को अल्लाह मबूस फरमाता था, उस नबी की शान क्या होती थी कि उस इलाके में, उस दौर में, उस वक्त में वो अपने इलाके के लोगों में इल्म में भी सबसे बड़ा, आला, अकल में भी सबसे आला, किरदार में भी सबसे आला, रफ्तार में भी सबसे आला, अखलाक में भी सबसे आला और हुस्न में भी सबसे आला होता। जो उस इलाके के लोग कितने भी हसीन हों, इल्म वाले हों, जो नबी उस इलाके में मबूस किया जाता था, अल्लाह उसको हुस्न देकर, चेहरे का हुस्न देकर, किरदार का हुस्न देकर, इल्म का हुस्न देकर, अखलाक का हुस्न देकर भेजता था। और उसके हुस्न के मुकाबले में किसी का हुस्न काम नहीं आता था, सब उससे हेज होते थे। अल्लाह की ये आदत है कि वो आसन बना के, हसीन बना के भेजता था। और फिर सारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक एक इलाके के, एक दौर के, एक जगह के, एक मुकाम के सारे नबी थे। और हमारे नबी, हमारे आका मौला किसी खास वक्त के लिए नहीं, किसी खास इलाके के लिए नहीं, सिर्फ अरब के लिए नहीं, नबी पाक अजली नबी हैं और अबदी नबी हैं, सबसे पहले हैं और सबसे आखिरी हैं। और सारे जमाने आपकी नबुव्वत के जमाने हैं। और फिर सारे जमानों में आपको सबसे आला और हुस्न वाला बना के भेजा है। अल्लाह किसी कभी को अपना नबी नहीं बनाता, किसी ऐब वाले को अपना नबी नहीं बनाता। जो हसीन होता है सबसे ज्यादा, उसको नबी बनाता है। और ये काना, इसको अल्लाह नबी क्यों बनाएगा? वो तो हसीन लोगों को नबी बनाता है अपना। सारे नबी उसके सोने हैं, सारे नबी उसके सोने हैं। और फिर दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुर्ब के लिए, जो इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है ना, तो जो अल्लाह की राह में वो कुर्बानी करता है, वो कुर्बानी भी, कुर्बानी का जानवर भी ऐब वाला अल्लाह नहीं लेता। फिका पढ़ने वाले हैं आप? कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी के जानवर की टांग टूटी हो, कुर्बानी करते हैं आप? बोलो यार। कान कटा हो, आंख निकली हुए, काना हुए जानवर। जब अल्लाह काना जानवर कबूल नहीं करता तो काना नबी कैसे कबूल करेगा? मिलकर बोलो। वो तो काना जानवर कबूल नहीं करता। हाँ, गल भी सुनो दे बाबे बह जाओ, बस गल मुकल लगी है। वो काना जानवर कबूल नहीं करता। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात समझनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, हम समझने समझाने के लिए यहां बैठे हुए हैं। कुर्बानी का जानवर, उसके अंदर ऐब हो ना, कबूल होता है? बोलो यार।
जानवर, बकरी, भेड़, गाय, ऊंट हैं? अल्लाह जानवर नहीं कबूल करता, वो तो इतना गैरतमंद है, इतना गैरत वाला है वो रब। तो ये कादियान का काना, उसको अल्लाह कबूल करेगा? नहीं, ये झूठा है और झूठे पर अल्लाह की 100 बार लानत है, 100 बार लानत है। और जो उसके हमायती और मानने वाले उन पर भी अल्लाह की लानत है। बस यही बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।